Hi everyone, welcome to episode 1 of Unfiltered Talks, where we keep everything raw, real, and totally unfiltered. My name is Tanisha and I am a fashion, beauty, and lifestyle influencer. I am into this industry since 4 plus years and I am here to spill all the secrets of the influencer world, share some personal stories, my personal story as an influencer, and have some real talk about life, success, and everything in between. Also, this is going to be in Hindi. So grab your coffee, sit back, relax, and let's dive into this. This is episode 1 of Unfiltered Talk. So in today's video, we're gonna talk about how you can be a fashion influencer in 2025. And this is not going to be a basic video. वही सेम टिप्स नहीं होगी इसके अंदर जो आपको सब लोग बताते हैं. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी चीजें मैंने फेस करी है एंड जो भी चीजें मैंने सीखी है वो मैं आपको बताऊंगी पूरी सीरीज के अंदर. एंड आई एम गोना टॉक टू यू ऑल एज इफ यू आर माई स्मॉल बेबीज जिनको अभी तक कुछ नहीं पता. सो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. फर्स्टली यू हैव टू आस्क योरसेल्फ आपको क्यों करना है ये. Is it because of money, fame, or because you are interested in fashion, or if you have a good knowledge of fashion? ये चीज आपको क्लियर करनी है फर्स्टली. एंड अगर इनमें से कोई भी आपके पास रीजन नहीं है तो प्लीज मत स्टार्ट करो, बिकॉज इन द लॉन्ग रन यू नीड अ रीजन टू स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज आगे तक नहीं चल पाओगे अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई एक रीजन नहीं है. तो इनमें से कोई भी एक रीजन आपके पास है, सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाई इज इट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर फैशन कंटेंट क्रिएशन जर्नी. फर्स्टली बिकॉज एवरीथिंग इज इवॉल्विंग. वी हैव अ लॉट ऑफ AI टूल्स, वी हैव अ लॉट ऑफ एप्स, वी हैव अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जिनसे सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग बेटर, एंड स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर पीपल. यू कैन डू इट एज अ side hustle with your job, or you can just do it as a full time. It's just up to you, but I would say अगर आप अभी currently job कर रहे हो, so just start it as a side hustle. And जब तक आपके पास इनकम आनी स्टार्ट नहीं आती है, प्लीज डोंट क्विट योर जॉब प्लीज. मैंने खुद ने ऐसे करा. स्टार्टिंग में मैंने जॉब करी, उसके साथ ही कंटेंट क्रिएशन का सारा मैंने वर्क करा है. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे लगा कि ठीक है अब सब कुछ स्टेबिलिटी है, सब कुछ सही है, देन आई टुक माई कॉल. एंड इफ यू थिंक कि 9 to 5 के साथ तो इम्पॉसिबल है कंटेंट क्रिएशन करना, सो डोंट वरी, आई विल बी कमिंग अप विद अनदर एपिसोड जिसके अंदर आई एम गोना टेल यू कि आप 9 to 5 के साथ कैसे इस चीज़ को साथ में कर सकते हैं, मैं कैसे किया कर सकती थी, किस वे में प्लान आउट करती थी चीज़ों को. वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताऊंगी. बट अभी के लिए लेट्स जस्ट नो कि हमको क्यों स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, एंड क्या बेनिफिट है स्टार्ट करने के. नाउ इफ यू आर क्लियर इनफ कि आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है, सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू फिगर आउट आपको किस टाइप का फैशन कंटेंट क्रिएट करना है. बिकॉज फैशन कंटेंट के अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी स्टाइलिंग टिप्स एंड हैक्स, जिसमें आप बैठे हुए होते हो एंड आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हो फैशन से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल किस टाइप की बॉडी में क्या आपको क्लोथ्स पहनने चाहिए, एग्जांपल लाइक दैट ओनली. ठीक है. सेकेंडली होती है आपकी स्टाइलिंग आइडियाज एंड हॉल्स. तो हॉल्स तो बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी, सभी बनाते हैं, तो ये आपकी सेकेंड कैटेगरी हो जाती है. एंड थर्ड होती है आप अपने ओपिनियन देते हो, पर्सनल ओपिनियन या फिर आपकी पर्सनल जो नॉलेज है फैशन से रिलेटेड वो आप शेयर करते हो. फॉर एग्जांपल मनीष मल्होत्रा का एक न्यू लहंगा है, सो यू आर जस्ट गिविंग योर ओपिनियन कि क्या अच्छा है उसके अंदर, क्या नहीं है, क्या बेटर हो सकता था. इस टाइप की चीज़ें आप अपने एज अ कंटेंट आप देते हो लोगों को. अब इन तीनों ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन पिक करना है जिस पे आप कंटेंट बनाओगे. बट अगर आपको कोई एक नहीं समझ आ रहा है कि किस पे बनाना चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू, आप तीनों को मर्ज कर सकते हो, एक साथ तीनों के ऊपर कंटेंट बना सकते हो, तीनों तरीके के. एंड यू कैन जस्ट सी कि जिसके अंदर आपको अच्छी एंगेजमेंट मिल रही है, ऑडियंस का रिएक्शन मिल रहा है, आपको खुद को बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट मिल रही है, वो वाला टाइप ऑफ कंटेंट बनाने में फिर आप एक पर्टिकुलर उस चीज़ का पिक करके आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसे करा था, जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैं बहुत ज़्यादा से स्टाइलिंग आइडियाज देती थी, जिसके अंदर आई यूज टू टेल पीपल कि ऑफिस में आप किस तरीके के आउटफिट्स पहन सकते हो, या एक ही ट्राउजर को आप कितने तरीके से आप पेयर अप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दैट काइंड ऑफ कंटेंट आई यूज टू मेक. बट देन थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने देखा कि चेंजेस आ रहे हैं एंड देन पीपल आर स्विचिंग मोर टूवर्ड्स दी हॉल, तो मैं हॉल की तरफ चली गई थी. बिकॉज आई थॉट कि यार जो अभी ट्रेंड में चल रहा है आई शुड बी गोइंग टू दैट थिंग. एंड थोड़ी दिन बाद मैंने वो अडाप्ट कर लिया, उसके बाद मैं हॉल्स ही करती रही. मैंने स्टाइलिंग आइडियाज कम कर दिए थे एंड मेरे हॉल्स ही काफी अच्छे से पिकअप हो गया था फिर. सो वंस यू आर क्लियर कि आपको कौन सी कैटेगरी पिक करनी है, नाउ यू हैव टू फिगर आउट आपको कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट करना है. सी वी हैव 3 प्लेटफॉर्म्स, Pinterest, YouTube एंड Instagram. अब स्टार्टिंग के लिए तो आई वुड से कि आप तीनों के लिए ही कंटेंट बनाओ. फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना रहे हो तो मेक श्योर आप उसको Instagram, YouTube शॉर्ट्स, Pinterest तीनों पे डालो. अगर Pinterest पे नहीं भी डालना है, एटलीस्ट
यूट्यूब शॉर्ट्स को मिस मत करो, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स को मिस आउट कर देते हैं। ऐसा मत करना, दोनों पे साइमल्टेनियसली वही सेम कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हो, वो जरूर करना, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी चीज कहाँ से ब्लो अप हो जाए सडनली। एंड मैं बताऊँ मैंने क्या गलती करी थी, जब यूट्यूब शॉर्ट्स आया था मैंने उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करा था, मैंने कोई भी चीज़ें पोस्ट नहीं करी थी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, बिकॉज आई थॉट मैं बस इंस्टा पे कंसिस्टेंट रहूँगी, इंस्टा पे ही पोस्ट करूँगी एंड वहीं से ग्रो करूँगी, एंड यूट्यूब पे मैं बस अपनी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ ही डालूंगी। ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी, एंड ये मैंने करी थी, एंड जिसका मुझे रहता है कि यार मैं पहले स्टार्ट करती हूँ यूट्यूब पे शॉर्ट्स करना, तो मे बी एक अच्छा मेरा व्यूअर्स का लिस्ट बन जाता अभी तक। बट एनी वेज यू शुड नॉट बी डूइंग दिस सेम मिस्टेक। एंड मैं खुद बताऊँ, मैंने खुद ने स्टाइलिंग टिप्स और हैक्स वगैरह से स्टार्ट करा था, बिकॉज उस टाइम ये हॉल्स वगैरह का ट्रेंड नहीं था, एंड ब्रांड्स ऐसे क्लोथ्स नहीं भेज रही थी हम लोगों को कि जिसमें हमको पूरी ऐसे हॉल करनी हो। तो मैंने भी इस चीज़ से स्टार्ट करा था। ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है, टाइम एफिशिएंट होता है, एंड इससे आपको ग्रोथ जल्दी मिलती है, बिकॉज स्टाइलिंग टिप्स आर समथिंग जो लोग बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, एंड सेवेबल कंटेंट आपका जितना ज़्यादा होगा, शेयरेबल जितना ज़्यादा होगा आपका कंटेंट, उतना जल्दी आपको पेज को ग्रोथ मिल जाती है। ट्रस्ट मी, मैं कोई भी ऐसे इंस्टाग्राम के फंडास नहीं किए करूँगी, बट जो बेसिक चीज़ें वो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज इफ़ यू गोना आस्क मी कि यार हम कैसे ग्रो होए, क्या करें, क्या वो एक अलग से कुछ मुझे बताओगे जिससे मैं एकदम ब्लो अप हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे तो आज तक ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि ऐसी चीज़ें करने से वैसा आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, ये होता है वो होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, बस पोस्ट करते चलो, इतना ही होता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। सो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। फर्स्टली वी हैव टू फिगर आउट कि हमको ये स्टार्ट क्यों करना है, वो हमको एक रीज़न चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म तक एकदम कंसिस्टेंटली स्टे कर सके इसमें, ठीक है। सेकेंडली आपको ये चूज़ करना है, आपको फुल टाइम करना है इसको, या आपको एज अ साइड हसल करना है इसको विद योर जॉब। थर्डली वी हैव टू फिगर आउट कि हमको किस तरीके का कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल फैशन में ही जो कैटेगरीज हमको दे रखी है, तो कौन सी कैटेगरीज में हमको अपना कंटेंट बनाना है। देन फोर्थ थिंग इज कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर हमको स्टार्ट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर हमको सारी चीज़ें पोस्ट करनी है, वो हमको फिगर आउट करना है। एंड अब मैं बताती हूँ आपको लास्ट चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है। लास्टली आपको एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है, एंड अलग आइडेंटिटी आपको कैसे बनानी है, कुड बी लाइक द वे यू स्पीक, आपका एक डिफरेंट वे है बात करने का या कुछ एक सर्टन वर्ड्स को बोलने का, आपकी एक कलर पैलेट है, आपका एक सर्टन बैकड्रॉप है, एंड या फिर आपका पूरा जो ओवरऑल लुक है बहुत ज़्यादा एस्थेटिक रहता है हमेशा, या आपका बैकड्रॉप है वो एकदम पिंटरेस्टी काइंड ऑफ रहता है। सो इस टाइप की कोई एक चीज़ ना आपको पिक करनी है, एंड उसको थोड़ा सा आपको कैरी ऑन करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे पास कोई सडनली रील आती है, हम देखते हैं, देन फिर नेक्स्ट डे उस बंदे की रील आती है, थर्ड डे आती है, तो हमको समझ आ जाता है थोड़े दिन बाद, अच्छा ये उस बंदे की रील है, अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं, हाँ ये तो उस बंदे की रील है, अच्छा इसका ये बैकड्रॉप है, ये तो उसी की होगी। मतलब जो हमारी कवर पिक्चर, अगर हमको एक्सप्लोर फीड में भी अगर उनकी कवर पिक्चर दिख जाती है ना, तो हमको समझ आ जाता है अच्छा ये तो वो वाले बंदे की रील है या फिर वो वाले बंदे की वीडियो है, बिकॉज उसका बैकड्रॉप इस तरीके का होता है, या उसके फॉन्ट्स इस तरीके के होते हैं, या वो इस तरीके से लिखता है, या फिर जब हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं हमको एक सर्टेन लाइक एक डिफरेंट वे में कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम एकदम से कैच कर लेते हैं, अच्छा यार ये तो उस बंदे का है। सो वो चीज़ ना आपको एक अपने अंदर देखनी है, आपके अंदर देखनी है, या अपने बैकड्रॉप में देखनी है, अपने सराउंडिंग में देखनी है, अपना एक एस्थेटिक आपको मेंटेन करके रखना है, ताकि जब भी कोई स्क्रॉल कर रहा हो तो उसको पता लगे कि हाँ ये वाली चीज़ है, ये तो इसी बंदे की है, इस बंदी की है। गाइस दैट वाज इट, एंड आई गेस आपको अब तक ये चीज़ फिगर आउट हो गई होगी कि आपको क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा इफ़ यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर इन 2025। सो गाइस नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम गोना टेल यू कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो। सो उसके अंदर आपके बेसिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइट सेटअप, कैमरा, माइक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि आपको बैकड्रॉप में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर यू नो हमको अपना बैकड्रॉप भी बहुत एस्थेटिक करना होता है अलॉन्ग विद आवर क्लोथ स्टाइलिंग आइडियाज एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड स्पेशली इफ यू आर डूइंग दोज स्टाइलिंग वीडियोज और इफ यू आर डूइंग दोज हॉल्स, तो अब तो आपको थोड़ा सा और एस्थेटिकली अच्छा रखना पड़ता है अपना बैकड्रॉप, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आई गेस that was it, and thank you so much for watching till the end. We're gonna meet in another video. Till then, stay tuned and bye bye.